इन सड़कों पर मिलेगी आपको जल्द टोल टैक्स से निजात। इन सड़कों पर लागत से कई गुना ज्यादा वसूला जा चुका है टोल टैक्स। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की रिपोर्ट तलब। उन अफसरों की भी होगी जांच जिन्होंने पहुंचाया ठेकेदारों को फायदा। कौन कौन सी सड़कों से मिलेगी टोल टैक्स से निजात, देखिए नारद मुनि की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर अफसर आम लोगों की परवाह न करते हुए ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की चिंता करने में लगे रहते हैं। ऐसे एक नहीं कई मामले लगातार सामने आते रहते हैं। इसी तरह का एक मामला बीते लंबे समय से लगातार सामने आने के बाद अब सरकार ने एबीओटी के तहत बनाई गई उन 7 सड़कों पर लोगों को टोल के भुगतान करने से राहत देने की कवायद शुरू की है, जिन पर लागत से कई गुना अधिक वसूली होने के बाद भी अब भी टोल लिया जा रहा है। ये वे सड़कें हैं जिनका निर्माण एक दशक पहले किया गया था। इसके बाद भी अफसर इन सड़कों पर टोल वसूली को रोकने के लिए कोई कदम उठाने की जहमत भी नहीं उठा रहे थे। देखिए नारद मुनि की इसी पर यह खास रिपोर्ट। दरअसल इस तरह के फायदे के लिए अफसर योजना बनाते समय ही इस अवधि का निर्धारण कर देते हैं, जिससे कि आम आदमी की जेब कटती रहे और ठेकेदारों को अधिकतम मुनाफा हो सके। अब इस मामले में खुद सरकार को ही आगे आना पड़ा है। फिलहाल इस तरह की 7 सड़कों को चिन्हित किया गया है। इनमें कई सड़कें ऐसी पाई गई हैं जिनकी लागत से 4 गुना अधिक तक टोल की राशि की वसूली की जा चुकी है, लेकिन उनकी टोल वसूली की सीमा आगे 2 दशक तक की बची हुई है। अब सरकार के स्तर पर इन सभी 7 सड़कों की निर्माण लागत से लेकर उन पर अब तक की गई टोल वसूली की जानकारी मांगी गई है। इसके आधार पर समीक्षा करने के बाद टोल समाप्त करने का फैसला लिया जाएगा। मध्य प्रदेश की जिन सड़कों पर टोल से राहत मिल सकती है उसमें भोपाल देवास, लेबर, जाबरा, नयागाम, मंदसौर, सीतामऊ, ग्वालियर, भिंड, इटावा वाली सड़कें शामिल हैं। सड़कों से ठेकेदारों को हर साल लगभग 350 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। ये प्रदेश की उन 61 प्रमुख सड़कों में शामिल है जिनका निर्माण मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MPRDC के द्वारा किया जाता है। इनमें से 10 से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं जिन्हें बनाने के लिए ठेकेदारों ने बैंकों से कर्ज ले लिया था, जिससे ज्यादा वसूली वो कर चुके हैं। हालांकि इन सड़कों को बनवाए जाने के समय जो शर्तें तय की गई हैं उनके हिसाब से अभी 7 से 23 साल तक और इन सड़कों पर वाहनों से टोल की वसूली होना है। यह मामला हाल ही में अधोसंरचना विकास को लेकर हुई बैठक में सीएम के सामने आया, जिसके बाद उन्होंने इन सड़कों की रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से जिन टोल की वसूली हो चुकी है उस मार्ग की पुनर्गणना करने के बाद सरकार टोल समाप्त कर सकती है। इसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर तैयार किए गए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की पड़ताल की जाएगी। इसमें यह भी देखा जाएगा कि जब टोल लागत वसूली जा चुकी है तो टोल खत्म क्यों नहीं किया गया। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इस मामले में दोषी अफसरों पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ये सवाल भी खड़ा हुआ है कि जिन अफसरों की वजह से वाहन चालकों की जेब पर ये टोल भारी पड़ रहे हैं उन्हें किस तरह से राहत मिलेगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सकें इसी तरह की अच्छी और सच्ची खबरें। तो दीजिए मुझे इजाज़त, देखते रहिए नारद मुनि लाइव। नमस्कार, जय हिंद।